हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इफ्तिखार हुसैन अंसारी। आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये जो हमारा सेकंड यूनिट है उसके उसका जो है ये फर्स्ट सब यूनिट है। अगर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं, या डाइजेशनल ट्रैक भी बोलते हैं, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमने पहले ही जिक्र किया, या गट भी बोलते हैं, या एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं मेनली। ये वो वाला ऑर्गन सिस्टम है जो कि मदद करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को, कि फूड को इंटेक करे, उसका डाइजेशन करे, उसको एब्जॉर्ब करे, और उसके थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो फिर एज वेल एज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करे। तो फिर यहाँ पे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, या डाइजेस्टिव सिस्टम का, या एलिमेंट्री कनाल का सिस्टम का, एलिमेंट्री अगर हम कनाल सिस्टम की बात करें तो फिर इसका मेन रोल यही है कि ये ह्यूमन को फूड इंटेक करने में मदद करती है, फूड को डाइजेशन होने में मदद करती है, फूड को यूटिलाइज होने में मदद करती है, फूड से एनर्जी, यानी कि फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है। एज वेल एज जो अनडाइजेस्टेड और नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, तो फिर उन्हें एक्सपेल आउट करने में भी यही डाइजेस्टिव सिस्टम ही मदद करती है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। ठीक। अगर हम मेजर ऑर्गन्स की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो फिर आपके पास यहाँ पे माउथ आ जाती है, फेरिंग्स आ जाती है, ईसोफेगस आ जाती है, स्टोमक आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एज वेल एज रेक्टम। अगर हम सबसे पहले एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे तो फिर मेन ऑर्गन के साथ आपके कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जो कि बहुत सारे आपके पास इंजाइम रिलीज करने में मदद करती है, जो कि जो हमारा जो फूड है, डिफरेंट फूड टाइप्स एंड सोर्स से उनको ब्रेक डाउन करने में, कैटेलाइज करने में इंजाइम रिलीज करते हैं। सो ये हमारे पास इसमें एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमारे पास लीवर आ जाती है, गाल ब्लेडर आ जाती है, पैनक्रियास आ जाती है, एज वेल एज सैलिवरी ग्लैंड आ जाती है। सो अगर हम फंक्शन की बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, या एलिमेंट्री कनाल की, सो फिर यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इंजेशन भी मदद करती है। अगर हम इंजेशन कहेंगे तो फिर इंजेक्शन मीन्स जो फूड है उसे बॉडी में इंजेस्ट करने के लिए, या फूड को फर्स्ट लेने में, बॉडी के अंदर लेने के लिए, यही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन जो ट्रैक है उसके फर्स्ट पार्ट जो माउथ है वो मदद करती है फूड को इंजेस्ट करने में, या या खाने में, या पानी के अगर लिक्विड सोर्स में है तो फिर उसे ड्रिंक करने में मदद करती है। फर्दर प्रोपल्शन में मदद करती है। फंक्शन अगर हम देखेंगे एलिमेंट्री कनाल का, तो फिर प्रोपल्शन में क्या आ जाती है, जो आपका फूड है उसको मिक्स करने में मदद मिलती है आपके एंजाइम्स के साथ, एज वेल एज जो मिक्स्ड डाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसे फर्दर मूव करने में भी मदद करती है, प्रोपेल करने में भी मदद करती है हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फर्दर अगर हम देखेंगे, मेन रोल जो है डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, एज वेल एज केमिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में जो फूड मटेरियल है उसको मैस्टिकेशन के थ्रू या चीविंग के थ्रू आपके माउथ में टीथ के द्वारा फिजिकली या मैकेनिकली उसे ब्रेक डाउन किया जाता है। फर्दर केमिकल डाइजेशन जो है आपके माउथ से स्टार्ट होता है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है फूड पे। जब इंजाइमेटिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अगर हम सेलेवरी एमाइलेज की बात करें, या स्टोमक की बात करें जिसमें बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, तो फिर जब वो इंजाइम्स एक्ट करते हैं कि फूड पे, और इंजाइमेटिकली फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, तो फिर इस टाइप ऑफ डाइजेशन को बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। सो फर्दर यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। एब्जॉर्प्शन मीन्स वो वाला प्रोसेस जिसकी जो हमारा डाइजेस्टेड फ्रूट है या डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, वो जो है स्टोमक इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू यहाँ पे जो है फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, पास इन किया जाता है फ्रॉम एलिमेंट्री कनाल इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक। ब्लड सर्कुलेशन। ठीक। फर्दर एलिमिनेशन में भी मदद करती है। जो वेस्ट मटेरियल होती है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो कि डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है या वो एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, उनको जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा जो है एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू दिस एलिमेंट्री कनाल। ठीक। जिसको बोलते हैं हम डिफिकेशन प्रोसेस को। फर्दर सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें, तो फिर माउथ जो है फर्स्ट पार्ट बनाती है एलिमेंट्री कनाल का, जो कि फूड को रिसीव करती है, और माउथ में ही हमारे जो है सलाइवा जो है प्रोड्यूस होके वहीं पे आउटलेट हो, सलाइवरी ग्लैंड का आउटलेट होती है। फर्दर अगर हम देखेंगे इनर सेक्शन में, तो फिर इसका जो ओरल म्यूकोसा है, जिसको म्यूकोसल मेम्ब्रेन एपिथेलियम बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम होती है, ये जो है माउथ के इनर सेक्शन को लाइन करती है, यानी कि इनर सेक्शन जो है, इनर लाइनिंग जो है म्यूकोसल मेम्ब्रेन एपिथेलियम बनाती है।
फर्दर इसका रिलेशन देखेंगे अगर माउथ का, तो फिर एंटीरियरली आपको लिप्स देखने को मिलती है, पोस्टीरियरली आपको जो है ये जो माउथ जो है वो कन्वे कर रहा है अपना मटेरियल जो है फेरिंग्स के साथ, फेरिंग्स इसके साथ जुड़ी हुई होती है। लेटरल सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो फिर आपको चीक मसल्स देखने को मिलेंगे। सुपीरियरली अगर आप देखोगे माउथ में तो फिर यू हैव दिस बोनी प्लेट जिसको हम पेलेटाइन भी बोलते हैं। फर्दर इन्फीरियरली आपके टंग प्रेजेंट होती है जो आप जीभ बोलते हैं, एज वेल एज बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि माउथ के फ्लोर पोर्शन बना रहे होंगे। यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली देखने को मिलेगा माउथ का जो पार्ट है, जो पोस्टीरियर पोर्शन है, वो आपके फेरिंग्स के साथ जाके जुड़ रही है, और जो इसका इंटीरियर सेक्शन है इस पे आपके लिप्स प्रेजेंट है। फर्दर माउथ में हमें देखने को मिला कि इसके जो लेटरल सेक्शन में चिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज अपर सेक्शन पे जो है हार्ड बुनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसके लोअर सरफेस की बात करें वहाँ पे टंग और बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अगर प्लेट की बात करें या रूफ की बात करें माउथ की, उस वो दो मेन पार्ट में डिवाइडेड है। एक इसका एंटीरियर सेक्शन होता है जो कि हार्ड होता है, और इसका पोस्टीरियर सेक्शन होता है जो कि सॉफ्ट प्लेट होता है। आप अपने माउथ में अपने अपर सेक्शन को टच करके अपने टंग से टच करके आप ये पता कर सकते हो कि जो इसका एंटीरियर सेक्शन है वो थोड़ा सा हार्ड है, और जो इसका पोस्टीरियर सेक्शन सेक्शन है प्लेट का अपर पार्ट का, अपर पोर्शन का, ये जो है सॉफ्ट है। अगर हम फर्दर वल्वा की बात करें तो फिर इसमें एक वल्वा प्रेजेंट होती है जो कि एक फोल्डेड मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि माउथ के पोस्टीरियर सेक्शन में मिडल सेक्शन से हैंग कर रही होती है। फर्दर अगर हम टंग की बात करें तो फिर टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है माउथ में, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है माउथ में जो कि मदद करता है फूड को मैनिपुलेट करने में ज्यूरिंग मास्टिकेशन। यानी कि जब फूड चीफ हो रही है तो फिर फूड को मैनिपुलेट करने में मदद करती है, सर्कुलेट करने में मदद करती है, और जो है फूड मटेरियल को है सॉल्व करने में भी मदद करती है। अगर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि यही जो है सॉरी टंग का जो है मेन रोल रहता है, क्योंकि यही जो है हमारा टेस्ट ऑर्गन है। ठीक, जो जो सेंस करता है फूड के टेस्ट को। फर्दर अगर हम फंक्शंस की बात करें माउथ में तो फिर यहाँ पे मास्टिकेशन हो जाती है। सॉरी, अगर हम टंग की फंक्शंस की बात करें तो फिर इसके थ्रू मास्टिकेशन होती है, डेग्लूटिशन होती है, यानी कि स्वेलविंग में मदद करती है, स्पीच आपको बोलने में मदद करती है टंग, और टेस्ट पता कराने में मदद करती है। फर्दर अगर हम टीथ के बारे में देखेंगे ह्यूमन की केस में तो फिर टीथ जो है मैकेनिकली फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है, फूड को कट करने में मदद करती है, चीयर करने में मदद करती है, क्रश करने में मदद करती है, और सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर करती है फूड को। ठीक, ताकि यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस जो है एक्चुअली स्टार्ट हो फ्रॉम स्टमक। फर्दर अगर हम देखेंगे ह्यूमन की केस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपके पास इंसिजर होती है, केनाइन होती है, प्रीमोलर होती है, एंड मोलर होती है, जिनका जो है स्पेसिफिक फंक्शन है। आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर मोर सेक्शन पे आपको इंसिजर्स देखने ये सॉरी आपको इंटीरियर मोस्ट पोर्शन पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंसीजर्स देखने को मिलेंगे, और इसके पोस्टीरो लेट्रो एंटीरियर सेक्शन में आपको यहाँ पे केनाइन देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे 3 पेयर ऑफ आपको यहाँ पे प्रीमोलर और मोलर देखने को मिलेगा जो कि फूड को क्रश करने में मदद करती है। फर्दर अगर हम फंक्शंस यही अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो इंसिजर होता है जो इसके इंटीरियर मोस्ट पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, वो फूड मटेरियल को कट करने में मदद करती है। केनाइन जो है उसे टीयर करने में मदद करती है, और प्रीमोलर या मोलर की बात करें तो फिर वो फूड को क्रश और ग्राइंड करने में भी मदद करती है। फर्दर अगर हम सिलेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये जो सिलेवरी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि सलेवा प्रोड्यूस करती है। ये जो है सिलेवरी एमाइलेज जो है एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक, फर्दर अगर हम ह्यूमन की केस में देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो है मेनली 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगा। एक होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एज वेल एज सबलिंगुअल ग्लैंड आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम पैरोटिड ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये जो है मेजर पोर्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स बनाता है, और ये सबसे बड़ा होता है, और ये जो है सराउंडेड रहता है मैंडिबुलर र्यूमस से इन ह्यूमन की केस में। ठीक, ये लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड होती है। फर्दर आपके पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी है, सब लिंगुअल ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर हम इनकी सिक्रेशंस की बात करें तो फिर ये जो है सलेवा सिक्रेट करती है जो कि फूड को ज्यूरिंग मास्टिकेशन उसको सॉफ्ट बनाने में मदद करती है। ठीक, फर्दर यहाँ पे जो सलेवरी एमाइलेज जो इंजाइम है वो जो है स्टार्च के ब्रेकडाउन में मदद करती है।
अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग की बात करें तो फिर ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये ओपन होता है इनटू द ओरल कैविटी थ्रू दिस पैरोटिड डक्ट। फर्दर अगर हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड की जो अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है पैर में प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सलेवरी ग्लैंड जो है, जो कि आपके जो है लोअर जास में आपको देखने को मिलेगा डाइगेस्ट्रिक मसल के ऊपर। ठीक। अगर हम इसके सिक्रेशन की बात करें तो फिर ये जो है सीरस फ्लूइड एज वेल एज म्यूकस सिक्रेट करती है, जो कि आपके ओरल कैविटी में ओपन होती है थ्रू दिस सबमेंडिबुलर डक्ट। फर्दर अगर हम सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो फिर ये जो ग्लैंड है पैर में प्रेजेंट होती है, और ये मोस्ट ऑफ द सिलिवरी ग्लैंड जो है और ये जो है अगर हम देखेंगे तो फिर टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, आपकी जीभ की जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होती है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड के जस्ट आगे ही। फर्दर अगर हम देखेंगे 5% जो सिलेवा जो है जो ओरल कैविटी में एंटर हो रही है वो सब लिंगुअल ग्लैंड से यहाँ पे सिक्रीट किया जाता है। और मेनली यहाँ पे सिक्रेशन होता है म्यूकस का, म्यूकस नेचर में सिलेवा जो है वो यहाँ पे सिक्रेट होता है। फर्दर अगर हम देखेंगे ये सबसे छोटा जो है सिलिवरी ग्लैंड होती है। फर्दर इसमें जो है 800 से लेकर 1000 तक छोटे छोटे सिलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी के हर जगह में, जो कि जो है सब म्यूकसल जो लेयर है उसके नीचे आपको बहुत सारे सिलिवरी ग्लैंड छोटे छोटे आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो कि सलेवा सिक्रेट करने में मदद करती है। अगर हम सलेवा के फंक्शंस की बात करें तो फिर वो जो है डाइजेशन में मदद करती है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो जो सलाइवा है वो मेनली जो है जो आपके टीथ्स होते हैं उनको साफ़ रखने में मदद करती है, आपके गम्स को साफ़ रखने की मदद करती है। फर्दर ये जो है सलाइवा जो है आपके फूड मटेरियल को जो है वो ल्यूब्रिकेट करने में मदद करती है ताकि वो इजीली सॉल्व हो सके। अगर हम देखेंगे जिन लोगों में जो है सलाइवा बहुत कम होती है, अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल इन वाले केस में उनके जो फूड मटेरियल है मेनली जो है माउथ में स्टिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप ये आपने ये देखा होगा। फर्दर अगर हम डाइजेशन की बात करें तो फिर जो सलाइवा का जो डाइजेस्टिव फंक्शन है ये मेनली जो है फूड को मॉइस्ट करने में मदद करती है और फूड बोलस बनाने में मदद करती है, जो कि इजीली सॉल्व हो सके। फर्दर ये जो सलेवा है फूड को लिब्रिकेट करने में मदद करता है, जो कि जिसकी मदद से जो फूड जो इजीली एसोफेगस के थ्रू पास हो सके हमारे स्टोमक में। अगर हम टेस्ट में बात करें तो फिर सलेवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है सेंस ऑफ टेस्ट में, क्योंकि इसका जो लिक्विड मीडियम है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो टेस्ट रिसेप्टर तक ले जाते हैं फूड मटेरियल को, और वहाँ से जो है इजीली टेस्ट रिसेप्टर जो हमारे टंग पे प्रेजेंट है उस तक ले जाते हैं फूड मटेरियल को, और इजीली पता करवाते हैं कि ये जो फूड है कौन सा टेस्ट रखता है। फर्दर अगर हम फेरिंग्स के बाद इसोफिगस की बात करें तो फिर इसोफिगस जो है कॉमनली इसको फूड पाइप भी बोला जाता है, गलेट भी बोला जाता है। फर्दर ये जो इसोफिगस है ये जो है मस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है हमारे थ्रोट रीजन को विथ स्टोमक। अगर हम एसोफिगस की बात करें तो फिर ये जो है विंड पाइप के जस्ट पीछे ही रन करती है, और स्पाइन के जस्ट इंफीरियरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम एसोफेगस की जनरल लेंथ की बात करें ह्यूमन की केस में तो फिर ये जो है 25 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर जो एसोफेगस का वाल होता है अंदर से बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपके पास म्यूकोसल लेयर होती है, सब म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट होती है, मसल फाइबर के कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है, फाइब्रस टिश्यू के लेयर होते हैं, और आउटर सेक्शन में आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। अगर हम इसमें म्यूकोसा की बात करें तो फिर ये जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है और स्क्वेमस सेल से बनी हुई होती है। अगर हम देखेंगे इस जो कि कंट्रास्ट करता है आपके स्टोमक में जो सेल्स प्रेजेंट है, कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट है उससे कंट्रास्ट करती है। अगर मोस्ट ऑफ द केस में जो मसल्स की बात करें तो फिर ये जो मसल है वो स्मूथ मसल होती है। बहुत सारे जो है स्ट्रेटेड मसल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अपर पोर्शन में, अपर थर्ड सेक्शन में एसोफेगस के वहाँ पे आपको स्ट्रेटेड मसल्स भी आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज स्मूथ मसल भी आपको देखने को मिलता है इन लोअर सेक्शन में।
यहाँ पे 2 मस्कुलर रिंग प्रेज़ेंट होती है एसोफ़िगस में। अगर हम देखेंगे एक ऊपर होता है, एक नीचे होती है। इनको बोला जाता है स्फिंक्टर। ये जो है सर्कुलर मसल होता है जो कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन करने में मदद करती है इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को, ताकि जो मटेरियल है विदाउट एनी अगर हम देखेंगे तो फिर ईज़िली वो जो है रिफ्लेक्स करके बाहर ना आ जाए फुट, ठीक। अगर हम लोअर स्फिंक्टर की मेनली अगर हम बात करें तो फिर ये जो है एसिडिक जूस जो है वो रिफ्लेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो फिर उसे नहीं होने देते हैं लोअर स्पिंसर। फर्दर अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फिर ये जो है फुटबॉलर्स फॉर्मेशन में मदद करती है, स्वॉलोइंग में मदद करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एक मीडियम प्रोवाइड करती है ताकि फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाए फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को ये रिड्यूस करने में मदद करती है, क्योंकि इसका जो स्पिंस्टर है वो क्लोज रहता है ज्यूरिंग रिफ्लक्सेस, ठीक। फर्दर अगर हम स्टोमक की बात करें तो फिर स्टोमक जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अगर हम देखेंगे बॉडी के लेफ्ट साइड पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा अपर एब्डोमिनल सेक्शन में। अगर हम फर्दर देखेंगे ये जो स्टोमक है फूड रिसीव करता है फ्रॉम एसोफेगस। अगर जब यहाँ पे फूड पहुँच जाती है तो फिर ये जो लोअर इसोफिजल जो स्पेंस्टर से इसोफिजल जो स्पेंस्टर है वो खुल जाती है और खाना जो है आपके स्टोमक में पहुंच जाती है। फर्दर अगर हम स्टोमक के पार्ट्स की बात करें तो फिर ह्यूमन के केस में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन का जो ऊपर सेक्शन है फंडस होता है, कार्डियक सेक्शन आपको प्रेजेंट होती है, मेन बॉडी आपके पास प्रेजेंट होती है, एज वेल एज आपके पास पाइलोरिक रीजन भी आपके पास स्टोमक में प्रेजेंट होती है। फर्दर अगर हम स्टोमक की बात करें तो फिर ये एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेनली फूड को स्टोर करने में मदद करती है 2 to 4 घंटा इन एवरेज। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन भी होती है हमारे स्टोमक में और स्टोमक में भी आपको 2 सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, एक इसके अपर सेक्शन में, एक इसके लोअर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। फर्दर अगर हम देखेंगे इन स्पिंस्टर की बात करें तो फिर एक कार्डियक स्पिंस्टर होते हैं जो कि इसोफेगस के नज़दीक ही प्रेजेंट होती है, और एक पाइलोरिक स्पिंस्टर होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टिंग साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर हम स्टोमक की बात करें ये मेनली 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक इसका कार्डियक स्टोमक है, एक फंडिक रीजन है, इसका बॉडी है स्टोमक का, एक पाइलोरिक रीज सेक्शन है। अगर हम फर्दर फंक्शंस की बात करें तो फिर स्टोमक जो है बहुत सारे प्रोटीएसिस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फॉर एग्जांपल पेप्सिन जैसे एंजाइम्स जो है रिलीज़ करवाती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है जो कि बैक्टीरिया को मार देती है या इनहिबिट कर देती है, और एसिडिक पीएच प्रोवाइड करती है ऑफ एसिडिक पीएच 2 यहाँ पे प्रोवाइड करती है ताकि प्रोटीज अपना एक्टिविटी शो कर सके, ठीक। अगर हम फूड की बात करें तो फिर फूड को स्टोमक में मैकेनिकल अगर हम इसकी डाइजेशन की बात करें तो फिर फूड को चर्न किया जाता है, मस्कुलर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो फिर फूड जो है स्टोमक में चर्न हो जाती है। और ये जो मेनली होती है मस्कुलर वॉल की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। फर्दर अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फिर छोटे छोटे कुछ ही मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। नेवरदलेस अगर हम देखेंगे स्टोमक में मेनली यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन साइट्स ये नहीं है, ठीक। फर्दर अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो फिर यहाँ गैस्ट्रिक एसिड होती है, गैस्ट्रिक जूस या जिसको हम स्टोमक एसिड भी बोलते हैं। एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होती है, ये है स्टोमक में सिक्रीट किया जाता है, और ये जो बनी हुई होती है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनी होती है, पोटेशियम क्लोराइड से बनी हुई होती है, एंड सोडियम क्लोराइड से बनी हुई होती है। अगर हम इसके एसिड की बात करें तो फिर ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डाइजेशन में प्रोटीन्स के बाय जो एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है पेप्सिन वगैरह जो एंजाइम है उनको एक्टिव करने में मदद करती है। और इंजेस्टेड जो प्रोटीन है अनरेवल सो द डाइजेस्टेड एंजाइम ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है एमाइनो एसिड की जो लॉन्ग चेन्स बनी हुई है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है उनको ब्रेक करने में भी मदद करती है। अगर हम सिक्रेटरी सेल्स की बात करें जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जो जूस जो है सिक्रेट करते हैं तो फिर सबसे पहले चीफ सेल्स की बात करते हैं। ये जो है पेप्सिनोजन सिक्रेट करता है जो कि जो पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। फर्दर अगर हम पेराइटल सेल्स की बात करें तो फिर ये एचसीएल रिलीज करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है जो कि मदद करती है विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में इन इंटेस्टाइन। फर्दर अगर हम म्यूकस सेल की बात करें तो फिर ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं और अल्कलाइन सबस्टेंस सिक्रेट करते हैं ताकि ये HCl के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज
यूटिलाइज़ करने में मदद कर सके। फर्दर यहाँ पे जी सेल्स होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिन भी बोलते हैं, जी सेल्स भी बोलते हैं, और ये सिक्रीट करता है हार्मोन गैस्ट्रिन, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे पेराइटल सेल्स को, और ओवरऑल गैस्ट्रिक एक्टिविटी को भी ये एक्टिवेट करने में भी मदद करती है। फर्दर अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो फिर ये जो पेनक्रियास है वो ये ग्लैंडुलर ऑर्गन है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ये एक एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि यहाँ से हार्मोन रिलीज होती है। फर्दर अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो है लोकेट करता है एब्डोमिनल कैविटी में, स्टोमक के जस्ट पीछे ही। अगर हम देखेंगे ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, एज वेल एज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी यहाँ पे ये सिक्रीट करती है। ठीक। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो फिर ये 15 सेंटीमीटर का होता है, और या 6 इंच तक आपको ये देखने को मिलेगा। इसका आपको लोकेशन स्टोमक के जस्ट पीछे आपको देखने को ये मिलेगा। फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमी के लिए अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो पेनक्रियास है मेनली दो सेक्शन में डिवाइडेड है। हेड में और डिवाइडेड इनटू हेड ऑफ पेनक्रियास में डिवाइडेड है, नेक सेक्शन में और बॉडी सेक्शन है, और टेल सेक्शन में ये डिवाइडेड है। अगर हम नेक सेक्शन की बात करें तो फिर ये जो है 1 इंच तक लंबा होता है, और ये जो है हेड और बॉडी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो बॉडी वाला पोर्शन है वो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है पेनक्रियास का, और ये जो है पाइलोरस के जस्ट पीछे ही आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपका टेल है, टेल एंड हो जाती है आपके स्प्लीन सेक्शन में। फर्दर अगर हम फंक्शन की बात करें तो फिर ये जो पेनक्रियास है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। फर्दर अगर हम पेनक्रियाटिक आइलेट्स की बात करें तो फिर यहाँ पे पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक आइलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इन आइलेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में भी मदद करती है। अगर हम इन सेल्स की बात करें तो फिर अल्फा सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, जो कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में। या ये बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में कम कर देता है। अगर हम डेल्टा सेल्स की बात करें तो फिर ये जो है सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है जो कि रेगुलेट करती है अल्फा और बीटा सेल्स को। ठीक। फर्दर अगर हम गामा सेल्स की बात करें तो फिर ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ से सिक्रीट होती है। फर्दर अगर हम लीवर की बात करें तो फिर ये जो लीवर है वो ये वाला ऑर्गन है वर्टिब्रेट्स की केस में जो डिटॉक्सिफाई करता है मेटाबोलाइट्स को, और बहुत सारे प्रोटीन जो है यहाँ ही से सिंथेसाइज होते हैं, और बहुत सारे बायोकेमिकल्स भी यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। फर्दर अगर हम रिलेशन देखेंगे एंटीरियरली आपको यहाँ पे डायफ्राम सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होते हैं इसके एंटीरियर सेक्शन में। अगर हम पोस्टीरियर सेक्शन की बात करें तो फिर वहाँ पे एसिफिगस प्रेजेंट होती है, इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट होते हैं, एओर्टा, गाल ब्लैडर, वर्टिबल कॉलम और डायफ्राम प्रेजेंट होती है। लेटरल सेक्शन में लोअर लिप्स प्रेजेंट होती है और डायफ्राम प्रेजेंट होती है। सुपीरियरली डायफ्राम और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है। इंफीरियरली आपको स्टोमक देखने को मिलेगा, बाइल डक्ट देखने को मिलेगा, ड्यूडेनम देखने को मिलेगा, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलन देखने को मिलेगा, और राइट किडनी देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये रेडिश ब्राउन होता है, जिसकी मेनली 4 लोब्स होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं एक दूसरे से। ये मेनली 1.5 kg तक आपको मिलता है, और विड्थ की बात करें तो फिर ये मेनली 15 सेंटीमीटर तक लंबा विड्थ होता है, चौड़ाई होती है इसकी। अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो है हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है और लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन के बॉडी के केस में। और ठीक, अगर हम लीवर की बात करें तो फिर ये जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक राइट पोर्शन है, एक लेफ्ट पोर्शन है। और ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये डिवाइड करता है लीवर को इनटू लेफ्ट एंड द राइट लोब। फंक्शन की बात करें तो फिर ये जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करने में मदद करती है, और सिक्रीट करने में भी मदद करती है, और लीवर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एमाइनो एसिड और लिपिड मेटाबॉलिज्म में, यानी कि इनके ब्रेकडाउन में या एनाबॉलिज्म में ये लीवर जो है बहुत अहम रोल अदा करता है। और लीवर जो है इंसुलिन का ब्रेकडाउन करने में भी मदद करती है, हार्मोन इंसुलिन की। फर्दर अगर हम गाल ब्लैडर की बात करें तो फिर गाल ब्लैडर एक स्मॉल हॉलो ऑर्गन है जो कि जहाँ पे आपको बाइल जो है स्टोर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा।
और ये जो बाइल जो है बाद में इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाती है। ह्यूमन के केस में ये पियर शेप्ड गाल ब्लेडर होता है जो कि लीवर के नीचे जस्ट आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर यही है। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर शैलो डिप्रेशन है बिलो राइट लोब, लीवर के राइट लोब के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा। लेंथ ये जो है 7 to 10 सेंटीमीटर का होता है, और अगर हम डायमीटर की बात करें ये मेनली 4 सेंटीमीटर तक इन एवरेज होती है। अगर हम गाल ब्लेडर की कैपेसिटी की बात करें तो फिर ये 50 मिलीलीटर की कैपेसिटी रखता है, जिसमें यहाँ पे बाइल स्टोर हो सकता है। और ये पियर शेप में आपको देखने को मिलेगा, जिसका टिप जो है ओपन होता है इनटू सिस्टिक डक। अगर हम गाल ब्लेडर को सेक्शन में डिवाइड करें तो ये मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक फंडस होता है, एक बॉडी होता है, और एक इसका नेक होता है। अगर मेनली फंक्शन की बात करें, मेन पर्पस जो है गाल ब्लेडर का स्टोर करना है बाइल, और जिसको गाल भी बोला जाता है, जो कि फेट को डाइजेस्ट करने में मदद करती है जब ये इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाती है। बाइल जो है स्मॉल वेसल्स के थ्रू लार्जर हेपेटिक डक्ट्स के द्वारा सिस्टिक डक्ट में ओपन होती है, और ये जो है गाल ब्लेडर में स्टोर होती है, ठीक। फर्दर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो फिर सबसे जो छोटे छोटे अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो फिर ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे लंबा वाला पोर्शन बनाती है, जब जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल का। स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर 3 मीटर से लेंथ में अगर हम देखेंगे 3 मीटर या से 5 मीटर तक आपको ये देखने को मिलेगा। इसका डायमीटर आपको 2 से 3 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। फर्दर इसके सेक्शन में ड्यूडेनम प्रेजेंट होती है, जिजेनम प्रेजेंट होती है, और इलियम प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्दर अगर हम देखेंगे ड्यूडेनम की, ये एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलेगा, जो कि सी शेप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्दर अगर हम जिजेनम की बात करें तो फिर ये मिड सेक्शन बनाता है, और ये जो है 2.5 मीटर तक लॉन्ग होता है, और यहाँ पे बहुत सारे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पे होती है। फर्दर अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोल भी बोला जाता है, कॉलन भी बोला जाता है, और ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे बड़ा वाला सेक्शन है। अगर हम इसमें बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल में आपको ज़्यादा वाटर रह गई होती है, वहाँ पे यहाँ पे जो है उन वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और यहाँ पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन का एंड सेक्शन जो रेक्टम है, वहाँ पे जो है फीकल मेटल जो है वो स्टोर हो जाता है, ताकि वो रिमूव हो सके ड्यूरिंग डिफिकेशन, ठीक। फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मेल में ये 166 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलेगा, और फीमेल में 155 सेंटीमीटर का मेनली ये देखने को मिलता है। और इनमें मेनली 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक सिकम होगा, एक असेंडिंग कॉलन होगा, एक ट्रांसवर्स कॉलन होगा, एक डिसेंडिंग कॉलन होगा, एक सिग्मोइड कॉलन होगा, या रेक्टम बोला जाता है। अगर हम फर्दर देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो फिर ये आप खुद पढ़ लेना। तो फिर यहाँ पे जो है इसका एक्सटर्नल ओपनिंग होता है एनएस के थ्रू, और ये जो है रेक्टम ओपन होता है थ्रू एनएस, और जो है फीकल मैटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सपेल आउट किया जाता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फिर ये जो है वाटर एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है, वाइटामिन्स जो रह गई हैं वो रीअब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है। फर्दर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि डाइजेशन में मदद करती है। फर्दर अगर हम अनडाइजेस्टेड पॉलीसेकेराइड्स की बात करें, फाइबर्स की बात करें, तो फिर यहाँ पे जो है उनका जो है मेटाबॉलिज्म हो जाती है, और वो ब्रेकडाउन होती है शॉर्ट चेन फैटी एसिड में बैक्टीरिया को द्वारा इन दिस लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दिस ऑल फॉर एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू, थैंक्स।